डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भारत का भूगोल और इसमें हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है भारत में कोयला के प्रकार, कोयला की संचित भंडार, कोयला के प्रमुख क्षेत्र और भारत में कोयले का प्रादेशिक वितरण राज्यवार और भारत में कोयला उद्योग व उत्पादन की समस्याएं। इन सभी पॉइंट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसके बारे में सामान्य जानकारी। सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी। तो भारत में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो है कोयला, और कोयला उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में सबसे पहले कोयला निकालने का जो प्रयास है वो 1774 में रानीगंज क्षेत्र में दो अंग्रेज समर और हिटले इनके द्वारा किया गया। किंतु उस समय क्या हुआ, जो कोयला प्राप्त हुआ वो हल्की श्रेणी का था, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। इस वजह से यह प्रयास सफल नहीं रहा, असफल हो गया। और फिर बाद में 1814 में फिर से रानीगंज में ही रूपर्ट जोन्स द्वारा उनके रिपोर्ट के आधार पर कोयले की खुदाई आरंभ की गई, जिस समय 1830 में रानीगंज क्षेत्र में नए और उत्तम श्रेणी के कोयले खान का पता लग गया और उसी समय से फिर यहाँ पर कोयले की उत्पादन प्रारंभ हो गई। और 1860 में भारत में कोयले की 50 खानें थी, जिसमें 282,000 टन कोयले की प्राप्ति की गई थी। किंतु 1843 तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली, यानी कि सामान्य चलती रही। और फिर 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रेलवे का निर्माण किया गया, और रेलवे के निर्माण होने की वजह से जो कोयला का खनन है उसको क्या मिला, प्रगति मिली, उसमें बढ़ावा हुआ। और 19वीं जो शताब्दी है उसके अंत तक कोयले का खनन जो सिगरेडी है, वर्धा घाटी क्षेत्र है, मध्य भारत में भी प्रारंभ हो गया। और रेल मार्ग की तेजी से विकास के कारण देश की सभी क्षेत्रों में कोयले के खनन का अनेक खान जो है वो प्रगति करने लगी। अब भारत में कोयले के प्रकार। तो कार्बन की मात्रा की विविधता के आधार पर भारत में कोयले के 3 किस्म पाए जाते हैं, यानी कि 3 प्रकार पाए जाते हैं। फर्स्ट है एंथ्रोसाइट। ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला है और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 80 से 95% होती है। और ये जो एंथ्रोसाइट कोयला है यह गहरा काला रंग का होता है। इसको थोड़ा सुधार लेंगे, इसको गहरा काला रंग का या चमकदार होता है, और जलाने पर इसमें जो धुआं होता है वो बहुत ही कम निकलता है, यानी कि नहीं के बराबर। और इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ क्षेत्र में है। फिर है बिटुमिनस कोयला। ये भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला कोयला है, सेकेंड प्रकार का, या मध्यम श्रेणी का कोयला कहते हैं इसको। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 45 से 65% या 70% तक की होती है, और जलने पर इसमें साधारण स्तर पर धुआं निकलते हैं, यानी कि निम्न धुआं निकलता है। और भारत में खनन किया जाने वाला जो अधिकांश कोयला क्षेत्र है वो इसी प्रकार का है। इसके बाद है लिग्नाइट कोयला। तो ये जो है निम्न श्रेणी का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 30 से 55% होता है। इसका रंग भूरा होता है, इस वजह से इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। और इसका उत्पादन जो है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु राज्य वगैरह में पाया जाता है। फिर है भारत में कोयला का संचित भंडार या अनुमानित भंडार। तो भारत में पाए जाने वाला जो कोयला है वो अधिकांश जो है लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व पर्मियन काल यानी कि गोंडवाना युग में हुआ था। और इस युग की जो चट्टानें हैं वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि आपके प्रायद्वीपीय भारत में है। और इनमें बिटुमिनस कोयले के जमाव मिलते हैं। उत्तम किस्म के कोयले का जो प्रकार है भारत में वो 98.3% जमाव जो है वो आपके गोंडवाना युग में या गोंडवाना जो ट्रैप है उसमें मिलता है। ये जो गोंडवाना ट्रैप है इसमें दक्कन पठार के जो उत्तर पूर्वी भाग है उस चट्टान में मिलता है, और देश के अन्य भागों में टर्शियरी युग का कोयला पाया जाता है, जो कि इसमें लिग्नाइट व सब बिटुमिनस कोयले का भंडार है। और यह जो है 3 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित हुए हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2005 में देश में कोयले की संचित भंडार जो आंका गया था वो 2,47,661 मिलियन टन था, जो कि विश्व के कोयले के संचित भंडार का 11% के बराबर था उस समय। और भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र इनका अध्ययन करते हैं। तो भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख 2 क्षेत्र हैं, एक है गोंडवाना कोयला क्षेत्र और एक टर्शियरी कोयला क्षेत्र।
तो जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है ये कहाँ है, आपके प्रायद्वीपीय भारत में है, और जो टर्शियरी कोयला क्षेत्र है वो अन्य स्थानों पर है। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी क्षेत्र है, जहाँ पर दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी, वर्धा महानदी घाटी क्षेत्र इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन नदी घाटियों में लगभग कितना 51,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कोयला मिलता है, जहाँ पर मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार के कोयला यानी कि सेकेंड प्रकार का कोयला का उत्पादन होता है। और इस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा कितने होते हैं, 55 से 65% तक का। ठीक, फिर है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो जो टर्शियरी कोयला क्षेत्र है यह कोयला क्षेत्र उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर, असम, राजस्थान और अन्य राज्यों में है, और इससे देश की कुल कोयला उत्पादन का लगभग 2% कोयला प्राप्त किया जाता है। और भारत में कोयले का प्रादेशिक वितरण बहुत ही असमान है। कुछ क्षेत्रों में यानी कि देश के कुछ क्षेत्रों में संपूर्ण कोयले का 77% कोयला का भंडार है, और कुछ राज्यों में 23% कोयले का भंडार है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसमें 77% कोयले का भंडार है। वही 23% कोयला जो है वो संचित भंडार जो है उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान इन राज्यों में है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से असंतुलित है कोयला का जो भंडार है वो। फिर इसमें मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है, तो मानचित्र को आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे 2 बार करके। ये उनके कोयला क्षेत्र है, तो कोयला क्षेत्र को पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद इसको दर्शा लेंगे अपनी कॉपी में जो भी है। इन क्षेत्रों का नाम स्क्रीनशॉट करने के बाद इसमें रानीगंज, झरिया, देवगढ़, सॉरी ये थोड़ा सी ये सभी क्षेत्र है। फिर आगे अध्ययन करते हैं भारत में कोयले का प्रादेशिक वितरण का। भारत में कोयले का प्रादेशिक वितरण यानी कि राज्यवार, क्षेत्रवार वितरण का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट है झारखंड। तो कोयले के जो प्रमाणित संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत देश में प्रथम स्थान है। सन 1993 में यहाँ देश का लगभग 33.22% प्रमाणित संचित भंडार थे, और यहाँ देश का लगभग 1/3 कोयला उत्पादित किया गया था उस समय। और इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो झारखंड के अंतर्गत झरिया, जिसके अंतर ये जो झरिया क्षेत्र है ये झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है, जो कि दामोदर घाटी क्षेत्र के झरिया जो है वो हमारे जो भारत देश है उसका सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है। ये कहाँ है, झारखंड में स्थित है, झारखंड के धनबाद जिले में है जो झरिया क्षेत्र है वो, और भारत का सर्वोत्तम कोयला उत्पादन क्षेत्र है जो लगभग 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। और यहाँ लगभग 1850 करोड़ मिलियन टन बिटुमिनस प्रकार के कोयला जो है यहाँ पर भंडार है। फिर है बोकारो, ये भी आपके झारखंड राज्य का दूसरा प्रमुख कोयला क्षेत्र है जो कि हजारीबाग जिले में है। ये बोकारो नदी के पास या बोकारो नदी घाटी के पास है, जहाँ 670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। और यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार के जो कोयले हैं उसका लगभग 1000 करोड़ मिलियन टन भंडार है। इसके बाद है कर्णपुरा। तो ये बोकारो कोयला क्षेत्र के लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में कर्णपुरा कोयला क्षेत्र है, जो ऊपरी दामोदर घाटी के लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। और यहाँ पर 1250 करोड़ मिलियन टन बिटुमिनस प्रकार के जो कोयला है उसका संचित भंडार है। इसके बाद है रामगढ़। तो रामगढ़ में कर्णपुरा के निकट पश्चिम में स्थित रामगढ़ कोयला क्षेत्र में बिटुमिनस कोयले के लगभग 100 करोड़ मिलियन टन संचित भंडार आके हैं। फिर है गिरिडीह, ये बराकर नदी घाटी के 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, जिसमें गिरिडीह कोयला क्षेत्र में उत्तम किस्म के कोयले के लगभग 8 करोड़ मिलियन टन कोयले की संचित राशि सुरक्षित है, यानी कि इसमें अभी उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वो सुरक्षित रखा गया है। फिर है डाल्टनगंज। तो ये कर्णपुरा क्षेत्र के पश्चिम में 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है, और यह चंद्रपुरा, राजमहल, औरंगा, हुतार, लोजिया झारखंड राज्य के अन्य कोयला क्षेत्र है। फिर है मध्य प्रदेश।
यह राज्य कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान रखता है। ये डाटा जो है पुराना है, वर्तमान डाटा मिले तो आप उसके अनुसार ले लेना इसको। यहाँ देश के लगभग 20.38% कोयला का भंडार है और यह 2000 में मध्य प्रदेश में देश का 40% कोयला उत्पादित किया गया था। और इस राज्य में कोयला का उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र था वो था सिंगरौली, सोहागपुर, पेंच तथा कान्हान घाटी क्षेत्र। बाकी सबका नीचे अध्ययन करेंगे। पहले अध्ययन कर लेते हैं सिंगरौली का। मध्य प्रदेश राज्य के जो शहडोल तथा सोंधी जिले में स्थित है ये जो सिंगरौली क्षेत्र है वो, और यहाँ पर लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है ये। और यह राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। जो सिंगरौली है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ कोयले का लगभग 820 करोड़ मिलियन टन कोयला का भंडार है। इसके बाद है सोहागपुर। यह कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर शहडोल जिले में विस्तृत एक कोयला क्षेत्र है, जो लगभग 12 करोड़ मिलियन टन कोयले का संचित भंडार है। फिर है पेंच तथा कान्हान घाटी क्षेत्र। ये जो छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, पेंच तथा कान्हा घाटी में, और यह लगभग 20 करोड़ मिलियन टन कोयले का संचित भंडार है। फिर है अन्य कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का, जिसमें बैतूल जिले, पाथाखेड़ा, शहडोल, उमरिया जिला मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। इसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यह देश का प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ बिलासपुर जिले में, कोरबा, सरगुजा जिले में जो तातापानी है, रामकोला है, विश्रामपुर है, चिरमिरी है, झिलमिली है, सोनहट है, लखनपुर है, ये सभी महत्वपूर्ण कोयला उत्पादन क्षेत्र है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। तो कोयला उत्पादन में इस राज्य का देश में तीसरा स्थान है। जो पश्चिम बंगाल है उसका तीसरा स्थान है। ये सीक्वेंस में थोड़ा इधर ऊपर नीचे है। वर्ष 2000 में इस राज्य में देश का 31% कोयला का उत्पादन किया गया था। और यही नहीं, इस राज्य में कोयले की प्रमाणित या संचित जो भंडार है वो 12.86% है। और रानीगंज इस राज्य का सर्वप्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ये वाला। और जो राज्य के जो वर्तमान जो क्षेत्र है, और याकुंडा है, पुलिया जिला है, इनमें 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इस कोयला क्षेत्र में लगभग 2600 करोड़ मिलियन टन कोयले का भंडार है। और यहाँ उत्पादित अधिकांश कोयला गैर कुकिंग और अर्ध कुकिंग किस्म का है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कोयला उत्पादन में भारत देश में चौथा स्थान है इस राज्य का, आंध्र प्रदेश का, जहाँ देश की कोयले की संचित राशि का लगभग 3% भाग सुरक्षित है यहाँ पर। और सन 2000 में ये इस देश में 11.2% कोयला उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश से किया गया था। आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो है सिगरेनी तंदूर। जो सिगरेनी क्षेत्र है यह प्रदेश का सबसे प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, जो लगभग 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और इसमें कोयले का लगभग 16 करोड़ मिलियन टन प्रमाणित संचित भंडार है। फिर है तंदूर क्षेत्र। यह आंध्र प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, जो कि आदिलाबाद जिले में गोदावरी नदी तथा तंदूर नदी के मध्यवर्ती भाग में है, जो कि 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। और यहाँ पर उत्तम श्रेणी का कोकिंग कोयला खनन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद जिले में सस्ती और अंतरगांव, और खम्मान जिले में कोठागुंडेस और येलेंदू, तातापल्ली एवं वारंगल जिले में करलापल्ली एवं कुमारम आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। इसके बाद है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है देश के कोयला उत्पादन राज्यों में 5वां स्थान रखता है। और यहाँ देश के लगभग कोयला भंडार का 3% भाग निहित है। और इस राज्य में 6% कोयला उत्पादन किया जाता है। और महाराष्ट्र में जो कोयला जो क्षेत्र है वो फर्स्ट है चंद्रपुर जिले में, चंद्रपुर और बरोरा। फिर है यवतमाल जिले में बल्लारपुर। फिर है नागपुर जिले में कामपट्टी। फिर है उड़ीसा। तो उड़ीसा जो राज्य है कोयले की संचित राशि इसका दूसरा स्थान है, यानी कि भारत में दूसरा स्थान है इसका, जहां देश का लगभग 23.85% संचित भंडार है। उड़ीसा राज्य में कोयला का उत्पादन जो है जिलों में सुरंगगढ़ और धेंकलान और संबलपुर जिले महत्वपूर्ण है।
जो धेनकनाल जिले है वो ब्राह्मणी नदी घाटी क्षेत्र के तलचर कोयला क्षेत्र है और यह कोयला क्षेत्र लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है और इसमें लगभग 1850 करोड़ मिलियन टन कोयले की प्रमाणित भंडार है। इसके बाद है संबलपुर और सूरंगगढ़ जिला में रामपुर और हिमगिरी कोयला क्षेत्र है। इसमें कोयले का 150 करोड़ मिलियन टन के प्रमाणित भंडार है जो कि 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसके बाद है अन्य कोयला क्षेत्र भारत का। इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में पलना लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, फिर है तमिलनाडु में अर्काट जिले में नेवेली लिग्नाइट क्षेत्र। इसके बाद है जम्मू कश्मीर राज्य में पुंछ रियासी अथवा अथमपुर जिला में और असम राज्य के जो लखीमपुर शिवसागर जिला में माकुम कोयला क्षेत्र है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और मिर्जापुर जिला में। फिर है मेघालय राज्य की गारो खासी जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें कोयला का भंडार है। इसके बाद है भारत में कोयला उद्योग और उत्पादन की समस्याएं, इसका अध्ययन करते हैं। तो भारत में कोयला उद्योग और कोयला उत्पादन की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है, भारत में क्या है, कोयला क्षेत्रों की मानचित्रण में स्पष्ट होता है कि अधिकांश जो कोयला है वो कुछ मध्यवर्ती क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी भागों में ही क्या है संकेंद्रित है, जबकि कोयले का मांग क्या है पूरे भारत में है। तो पूरे भारत को कोयला मंगाने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो परिवहन व्यय है वो अधिक देना पड़ता है। ये एक समस्या हो गई। और दूसरी है, भारत में कोयला खनन की परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जाता है जो कि आधुनिक कोयला खनन विधियों की तुलना में बहुत ही महंगी पड़ती है, क्योंकि इसमें श्रमिक वगैरह और अन्य उत्पादन की जो वस्तुएं वगैरह हथियार वगैरह है उन सभी की टैक्स जुड़ जाते हैं। और यहाँ खानों में बहुत सा कोयला जो है आधुनिक तकनीकी के अभाव के कारण क्या हो जाते हैं, अनुपयुक्त या खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। फिर है, भारत में कोयला खदानों का आकार और उनमें नहीं संचित भंडार जो है विस्तृत नहीं है, वो कम है। इस कारण कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी होती जाती है उत्पादन लागत में। फिर है, कोयला श्रमिकों के द्वारा समय समय पर क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। जो भी उसका जो हड़ताल जो है कोयला खनन में प्रतिकूल प्रभाव यानी कि विपरीत प्रभाव डालता है। फिर है, कोयला खदानों में अग्निशामक यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण खानों में आग लग जाता है और बहुत सारे कोयला जो है जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है, कोयला जो परिवहन है उसके हेतु रेलवों की सही व्यवस्था नहीं है, अपर्याप्त है वो, जिसके वजह से इसमें जो कोयला है उसके जो आवागमन है या यातायात है या किसी स्थान पर ले जाना है तो उसमें दिक्कत आता है। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। ये हमारा टॉपिक इतना ही। धन्यवाद।